पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला कर सिर्फ एक चीज बोल रही है कि ये अंडे खाने से हो जाएगा आपको कैंसर। अब ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी अंडों में एंटीबायोटिक्स, डाइऑक्सिन्स, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स मिले हैं। तो ये मेरी गारंटी है कि इसके अलावा आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड वीडियो के एंड में आपको एक डिटेल सोल्यूशन भी मिल जाएगा। अब काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स क्लेम कर रहे हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज एओजेड में तो डोसेज बहुत कम है, स्टडीज सारे एनिमल्स में किए एंड वैसे भी नाइट्रोफ्यूरेंस को तो ह्यूमंस में ट्रीटमेंट के लिए यूज करते ही है। बट इट्स नॉट दैट सिंपल। अब अंडों में मिला है एओजेड जो फ्यूराजोलिडोन का एक मेटाबोलाइट है। अब ये एओजेड और फ्यूराजोलिडोन क्या है? दीज आर नाइट्रोफ्यूरेंस विच आर जीनोटॉक्सिक, मतलब ये आपके जीन्स के डीएनए में म्यूटेशन कॉज करते हैं विच लीड्स टू कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी। बट अब ये आए कहाँ से? ये प्रोड्यूस नहीं होते बॉडी के अंदर। दीज आर एंटीबायोटिक्स विच आर गिवन टू हेन पोल्ट्री बर्ड्स टू प्रिवेंट एनी इन्फेक्शन। तो जब कोई भी एनिमल ये चीज को कंज्यूम करता है तो दे हैव अ शॉर्ट अक्यूमुलेशन फेज, मतलब नाइट्रोफ्यूरेंस बॉडी के अंदर गया तो इट गेट्स अक्यूमुलेटेड वेरी फास्ट एंड इसको डिग्रेड करने के लिए एक लॉन्ग फेज होता है विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इवन मंथ्स। यही एओजेड जब आप कंज्यूम करते हो अंडों के थ्रू तो इट एंटर्स योर बॉडी एंड जो ऑर्गन्स में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके साथ ये बाइंड कर जाता है एंड इट डज नॉट गेट एक्सक्रीटेड एट ऑल। देयर इज नो एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म। इंस्टेड ये आपके बॉडी के सेल्स के साथ मंथ्स तक बाइंड करके रहता है, आफ्टर विच इट स्लोली स्टार्ट्स डिग्रेडिंग। अब जब आप लंबे टाइम तक ऐसे कंटामिनेटेड अंडे खाते हो तो अक्यूमुलेशन फास्ट फास्ट बढ़ते जाता है एंड डिग्रेडेशन जो स्लो है वो धीरे धीरे ही कम होता है। अब जब ये एओजेड को आप हाई क्वांटिटी में एंड हाई अमाउंट ऑफ टाइम तक कंज्यूम करते रहोगे तो इससे यही जीनोटॉक्सिक म्यूटेशन और कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अब तक ये एओजेड कंज्यूम करते जा रहे हो तो आपको इमीडिएटली कैंसर हो जाएगा। कैंसर एक्सपोजर का बॉडी में होता है एक चीज जिसको बोलते हैं बॉडी का बर्डन। थोड़ी चीजें होती है जो बॉडी में कैंसर का बर्डन इंक्रीज करती है। एग्जाम्पल्स क्या हो गए? पोल्यूशन हो गया, कंटामिनेंट्स हो गए एओजेड जैसे, या फिर रेडिएशन जो सन से भी मिलता है। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी चीजें होती है जो ये बॉडी के बर्डन को कम कर देते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी। ये आपको काफी चीजों से मिलता है। एक्सरसाइज करने से होता है, विटामिन कंज्यूम करने से, एंटीऑक्सीडेंट्स कंज्यूम करने से ये चीजें और कम होती है। तो जब बॉडी का बर्डन एक तरफ पे ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जैसे पोल्यूशन इंक्रीज हो गया, कंटामिनेशन इंक्रीज हो गया, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैंसर की तरफ एज करती है। अब अगर आप एक लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो तो इट इज इंपॉर्टेंट कि ये जो नेगेटिव चीजें हैं इनको आप एज मच एज पॉसिबल रिड्यूस करो एंड ये जो पॉजिटिव चीजें इनको एज मच एज पॉसिबल आप इंक्रीज करो। तो नहीं, अब तक जो आपने ये अंडे खाए हैं इससे आपको इमीडिएटली कैंसर नहीं हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म तक आपको ऐसे कंटेमिनेटेड अंडों का एक्सपोजर कम कर देना है। इससे बेटर आप लोकल फार्म से अंडे, डेयरी एंड इवन वेजिटेबल सोर्स करो आफ्टर चेकिंग फॉर क्वालिटी एंड एनवायरमेंटल स्टेटस एट देयर फार्म्स। इससे आपके कैंसर का रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा एंड आप न्यूट्रिएंट डेंस एग्स भी कंज्यूम कर पाओगे बिना टेंशन के।